देखो, कल पुलिस वाले सभी लोग तो देख ही रहे होंगे कि मतलब किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से नहीं करना है। और कल कुंभ का शुरुआत है, यानी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस का कल से कुंभ स्टार्ट है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति, आप लोगों को पता है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र, उनके लिए मेरी अग्रिम बधाई उन लोगों के लिए। लेकिन इतने जरूर है अच्छा, एक बार की बात है, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक बहुत बड़े राजा थे। तो राजा ने एक दिन ये सोचा कि चलो अचानक कभी जंगल में चलते हैं। जैसे ही राजा अचानक जंगल में जाते हैं, तो जंगल में वो जाते हैं तो उनके लिए एक राहगीर मिलता है, और राहगीर दो विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पकड़े हुए था। तो राजा ने कहा कि राजा, ये पक्षी तो भैया अच्छे लग रहे हैं, ये पक्षी तो हमें चाहिए। तो उसने, राहगीर ने कहा कि राजन, किसकी बात कर रहे हो आप? इनको कैसे पालोगे, कैसे बड़ा करोगे? आपको इतना काम टाइम ही नहीं है कि आप इन पक्षियों को समय दे सकें और इन पक्षियों की केयर कर सकें, इनको आगे आप लोग खाना खाना पीना की भी समस्या। राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे जो राज्य में बहुत से लोग हैं, इसका सब मैनेजमेंट कर लेंगे, आप दे दीजिए। तो उस राहगीर से वो दोनों पक्षी राजा ले जाता है। राजा अपने घर पे ले जाता है। जैसी घर पे ले जाकर के अपनी महारानी से कहता है कि महारानी जी, मैं आपके लिए कुछ दो विशेष अच्छे पक्षी लेके आया हूँ, दो पक्षी लेके आया हूँ। तो रानी ने कहा कि आप कैसे हैं, कैसे काम करते हो जी, बताओ। इतना बड़ा राज, अपन को पक्षियों, अपन क्या करेंगे? बोले नहीं नहीं, अपन दोनों को पाल लेंगे। उन्होंने कहा कि देखो, दो को तो आप लोग लेके आओ, लेकिन दो तो मैं पाल लेंगे, मेरे बस की तो बात तो है नहीं है। वो तो बड़ी ऊब गई हैं, वो कह रही कि नहीं, मैं नहीं पालने दूंगी, आपको पालना है तो एक पाल लीजिए। राजा कहते ठीक है। राजा ने एक वो पक्षी फिर उसको बुलाया और राहगीर को फिर से दे दिया, उस बेचारे की जो मजदूर व्यक्ति था उसको दे दिया, और वो अपने आराम से एक पक्षी को पालने लगे। पक्षी के लिए इतनी सुख सुविधा दी, पक्षी के लिए इतनी सुख सुविधा दी, और राजा जैसे राज्य में, तो आप समझ ही सकते हो कितनी सुख सुविधा मिलती है पक्षी को। तो वो सुख सुविधा जब उसने इनको दी, खाना पीना रहना बढ़िया A1 क्वालिटी की सुविधा, लेकिन जब वो पक्षी मजदूर के पास गया, तो आप मजदूर की हालत तो जानते ही होंगे कि मजदूर को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, और मजदूर के यहाँ वो पक्षी और पल रहा था। तो मजदूर उस पक्षी को पालने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था कि भैया इसको मुझे पाल करके बड़ा करना है, ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके कुल आगे चले कुछ दाम में बेच दूंगा इसके लिए। तो वो उस पे जो पक्षी था, उसने धीरे से वो देखा कि ये तो भाई बड़ी संघर्षमय जिंदगी है। तो पक्षी क्या हुआ, उड़ना सीख गया, चलना सीख गया, यानी अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने लगा धीरे धीरे। लेकिन जो राजा के यहाँ जो पक्षी पल रहा था, एक ही कैटेगरी के दोनों पक्षी थे, एक ही माता पिता के दोनों पक्षी थे। लेकिन जो राजा में के यहाँ रह रहा था, उसने ना तो उड़ना सीखा, ना सही तरीके से चलना सीखा, क्योंकि उसके लिए उसने कोई ऐसी परिस्थितियों में नहीं डाला, कोई ऐसे संघर्ष में नहीं डाला, कुछ ऐसे जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जिसकी वजह से वो कुछ करना सीख जाए, उसकी मन जो है वो जिज्ञासु हो जाए, उसके व्यवहार में और पर्सनालिटी में किसी प्रकार का कोई डिफरेंशियल हो जाए। कुछ भी नहीं सीखा वो। और लेकिन जो मजदूर के पास था, उसने संघर्ष झेला, उसने दुख झेले, उसने दर्द झेले, परेशानी झेली, भूखा रहा, दिन में रात में प्यासा रहा। तो वो पक्षी हर चीज की प्रवृत्ति को सीख गया। लेकिन फिर वो उसके एक दिन दरबार में आया, बोले राजन, बोले आपका पक्षी कितना बड़ा है? बोले हमारा तो, बोले अभी चलना ही नहीं सीखा है, हमारा तो अभी बोलना ही नहीं सीखा है सही तरीके से, हमारा तो अभी चल ही नहीं पाता है। बोले क्यों? बोले मेरा ही आपके संग वाला था। बोले ओ, ये कैसे सीख गया? बोले इसमें क्या परेशानी है, एक ही माता पिता के दोनों थे। बोले आपके यहाँ कैसा है? बोले मेरा तो देखिए बढ़िया चल रहा है, बढ़िया घूम रहा है, बढ़िया आराम से सब कुछ कर रहा है। बोले एक काम करो, तुमने हमें नकली किस्म का तुमने हमें पक्षी दिया था, असली किस्म का तुमने रख लिया था, इसलिए ये मेरा नोकल वाला है, वो तुम्हारे पास असली वाला है, मुझे वही वाला पक्षी चाहिए। ठीक है। जैसे ही वो राजन से बात कहता, राजा जैसे ही उनसे मजदूर से ये बात कहता है, मजदूर के दिल में आग भड़क जाती है कि एक ही माता पिता की दो संतानें, इन लोगों ने इनको कैसे अलग अलग समझ लिया। हम भी देखिए, हम भी, आप लोगों को पता है, सभी समाज में एक जैसे होते हैं, लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग हो जाती है। जो व्यक्ति जैसे माहौल में पहुंच जाता है, उसकी प्रवृत्ति वैसी तरह की हो जाती है। तो वो मजदूर का जो सब कुछ संघर्षशील जो बच्चा था पक्षी का, वो लेके आया, और अपना राजा का जो आलसी बच्चा था वो मजदूर को दे दिया। जैसे ही मजदूर को दे दिया, मजदूर ने कहा कोई दिक्कत नहीं,
मजदूर ने फिर उस पक्षी के लिए थोड़ा समय पर भोजन देना, समय समय पर कुछ देना नहीं तो वो उस भूख से प्यास से तड़पने लगा। जब वो पक्षी तड़पने लगा तो उसकी आत्मा में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे भी अपने पेट को करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए कुछ कमाना होगा। उस पक्षी ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और जैसे ही उस पक्षी ने संघर्ष करना शुरू किया तो पक्षी, आप लोगों को पता है, उड़ना सीख गया। पक्षी, आप लोगों को पता है, भोजन की व्यवस्था करना सीख गया, चलना फिरना सीख गया। फिर वही राजा से मिलता है कि ये बताइए, आपने कहा था कि ये पक्षी तो नोकल वाला है, ये पक्षी तो इतनी लंबी उड़ान भर रहा है। वो ने कहा कि अरे ये क्या जादू है? बोले ये जादू नहीं है, ये वातावरण का प्रभाव है, इसमें जीवन संघर्ष का प्रभाव है, इसमें आप लोगों को मेहनत और लगन का प्रभाव है, इसमें कष्ट झेलने का कारण है, इसमें अपने आप में आत्मविश्वास को दृढ़ती और मजबूती लेने का काम था। इसके अंदर वो ऐसे शक्तिशाली गुण प्राप्त हो गए क्योंकि आप लोगों को पता है, जीवन में जब तक किसी व्यक्ति को दर्द नहीं होता, जीवन में किसी व्यक्ति को जब तक दुख नहीं होता, तब तक वो दुख का एहसास नहीं करता। जाके घर ना गई बीमारी वो का जाने पीर पर आई। जिसने जीवन में कभी दर्द देखे ना हो वो दर्द का कोई एहसास नहीं समझता। दर्द का दर्द का एहसास तब होता है जब उसके माता पिता ने या उसने किसी प्रकार के कोई दर्द को सहा होगा या किसी प्रकार के कोई दर्द को देखा होगा। तो जो व्यक्ति दर्द को देखता है वो दर्द की कीमत को पहचानता है। जिसके लिए जीवन में कभी दर्द नहीं होते हैं वो कभी दर्द की पहचान नहीं कर पाता है। तो सुख में आप लोगों को पता है, जो व्यक्ति रहता है, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा ऐसी सुख सुविधाएं मिलती हैं वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के उसके कोई चांस नहीं होते हैं। जब जब इतिहास लिखा है, गरीबों के बच्चों ने लिखा है, तो आप भी उस संघर्ष से झेल रहे हैं, आप भी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है अब ज्यादा दिन शेष नहीं है, केवल एक दिन शेष है। जिसने जीवन में संघर्ष में जितना संघर्ष बताया है वो व्यक्ति निश्चित ही सफल होगा। वो जो आलसी बनकर घर में पड़ा रहा है उसका उद्धार होने की कोई चेष्टा नहीं है। इसलिए जीवन में संघर्षशील बनिए, कुछ पाने के लिए जिज्ञासु बनिए, लगातार मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत का कोई संसार में कुछ होने वाला नहीं है। यही मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। धन्यवाद।